हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का एक सवाल ना आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है? और इस तरह के सवाल बहुत टफ नहीं होते हैं, अगर आप समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएँगे। देखिए हमको इसको सबसे पहले कैसे लिखना होता है, अभी 30 लिखा हुआ है, ठीक है? 30 इंटू ये जो पॉइंट है मतलब ये इंटू हो गया, ठीक है? तो x अपॉन वाई इसको सबसे पहले ऐसे लिख लें, ठीक है? प्लस 44, ठीक है? यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ठीक? अब ये जो दूसरी समीकरण है ना, इसको भी हमें लिखना है कैसे? 40 और यहाँ इंटू में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55, यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और बराबर में कितना? 13। ठीक है? बराबर में यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें मानना होता है। माना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर क्या? ए मान सकते हैं या आप पी क्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और क्या मानेंगे? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ये वाला, ठीक है, उसको ए मान लिया और ये वाला इसको हम बी मानेंगे। ठीक है? और यहाँ भी सेम ही चीजें हैं तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे कि 30, यहाँ पर 30 है और इस पूरे की जगह पर क्या लिखना है? ए, तो 30 ए प्लस यहाँ क्या? 44 और इस पूरे की जगह पर बी और बराबर 10। तो हमारे पास एक समीकरण तो ये बन के आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी लिखेंगे। क्या यहाँ पर लिखेंगे? यहीं लिख लेते हैं क्या? 40 और यहाँ पर क्या? ए प्लस यहाँ पर क्या? 55 और यहाँ पर बी बराबर 13। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर 30 है और समीकरण 2 में यहाँ पर 40 है, तो इनको इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि समीकरण 1 की जो मल्टीप्लाई है वो 4 से कर दें। तो समीकरण 1 मल्टीप्लाई 4 और क्या? और जो समीकरण 2 है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर दें तो यहाँ पर भी 120 हो जाएगा और यहाँ पर भी 120 हो जाएगा, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले 4 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4 तियां 12, 120 ए प्लस 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 और 1 17, यहाँ बी। अब 4 का इससे करेंगे तो कितना? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी बनाते हैं। तो ये कैसे? इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, तो 3 चौके 12, 120 ए प्लस 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 1 16, 165 बी और 13 तियां 39। तो यहाँ पर हमने ये दो इक्वेशन बना ली है मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के नीचे ये वाली इक्वेशन लिख देते हैं और दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इसी इक्वेशन के नीचे यहाँ पर लिख लेते हैं क्या? 120 ए प्लस 165 बी बराबर क्या? 39। अब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मली घटाएंगे। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो आपस में हो गए कैंसिल, इनको घटा लेंगे। तो 6 में 5 गया 1, 7 में 6 गया 1 और यहाँ पर बी और यहाँ सिर्फ एक ही बचेगा क्योंकि 40 में से अगर हम 39 घटाएंगे तो एक ही बचेगा। तो फिर b बराबर 1/11। जो b का मान आया है वो क्या आया है? 1/11। ठीक है, अब हमें a का भी तो मान निकालना है, तो किसी एक समीकरण में, समीकरण a में ही मान रख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में b बराबर 1/11 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण जो हमारी फर्स्ट थी, ठीक है, वो क्या थी? 30 ए प्लस 44 बी बराबर 10। ठीक, तो अब 30 ए प्लस 44 और बी की जगह 1/11, ये गुणे का निशान लगा है। यहाँ पर 10, अब 11 एकम 11, 11 चौके 44, भाई बी की जगह 1/11 रखना था और 11 से ये हमारा 44 कट हो रहा था, जैसे हमने इसको कट कर दिया। तो यहाँ क्या बचा? 30 ए और फिर 4 एकम 4 बराबर कितना? 10। ठीक, तो फिर 30 ए बराबर 10 और जो ये 4 प्लस का है ना, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4। तो फिर 30 ए बराबर कितना? 6। तो फिर ए बराबर 6/30, ये जो 30 है बटा में आ जाएगा। ठीक, 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, तो ए का मान जो आया है वो कितना आया है? 1/5, यानी कि हमने ए का भी मान निकाल लिया और बी का भी मान निकाल लिया। अब जो हमने माना हुआ था सबसे ऊपर जाएंगे और जो हमने माना था, यहाँ पर हमने क्या मान रखा था कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने ए माना था और क्या? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने बी माना था। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अब यहाँ पर क्या कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने ए माना था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और ए की जगह कितना? 1/5। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या कर देते हैं? अंश से हर और हर को अंश बना देते हैं, यानी कि अगर ये भी अंश की जगह जाएगा तो ये भी अंश की जगह चला जाएगा। तो एक्स माइनस वाई ऊपर चला गया, 5 भी ऊपर चला गया। तो ये इक्वेशन हमने बना ली
थर्ड। भाई 2 इक्वेशन तो हम ऑलरेडी बना चुके थे, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो 1 है 1 बटा में आ जाएंगे, लेकिन 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है तो नहीं लिखेंगे हम। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 5 आ गई। अब हमें क्या करना है, एक और हमें वैल्यू रखनी है, तो यहाँ से लगा लेते हैं। अब यहाँ से क्या हमने और माना था, 1 मिनट, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ 1 है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना था, b माना था, तो फिर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। और b की वैल्यू अभी अभी हमने जो निकाली है 1 अपॉन 11। ठीक है, b की वैल्यू हमने निकाल के रखी थी, यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको भी अंश और हर में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर भी ये 1 अपॉन में आएगा, ये भी 1 अपॉन में आएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब समीकरण 3 व 4 को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण पहले 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना 5, और जो समीकरण 4 है वो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 11। तो यहाँ नॉर्मली इसको जोड़ेंगे, तो ये तो हो गए आपस में कैंसिल, यहाँ x मिला के 2x हो जाएंगे। इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। भाई 11 और 5 मिला के 16, तो फिर x बराबर 16, और ये 2 जो है बटा में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8। x का एक मान निकल के आया। ठीक है भाई, x और y की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पूछी थी, तो x का मान तो आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में, मान लीजिए समीकरण 3 में या फिर समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 3 यहाँ है और समीकरण 4 यहाँ पर है, किसी भी एक समीकरण में हम मान रख देंगे और हमारे पास अगली वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में x बराबर 8 रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11, ये समीकरण हमारी 4 है। तो यहाँ पर 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 11 माइनस 8, जब 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना 3 आ जाएगा, यानी कि जो y का मान आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब बस दोनों आंसर एक साथ एक जगह पर लिख देंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, x बराबर 8 और कितना y बराबर क्या 3। बस यही हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा टफ होते नहीं हैं, हाँ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये आसानी से हो जाएंगे। ठीक है।